चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। ये लो बच्चा, और जैसा मैंने तुमको कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। बेफिक्र हो जाओ मैडम जी, वैसा ही होगा। अब जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई हमारे उम्र के जाने, न ही कोई मुबारकबाद दी और न ही कोई दुआ मांगने के लिए कहा तुमने। दुआ मैं खुद मांग लूंगी, क्योंकि जो दुआ मैं आपसे मांगने का कहूंगी वो तो आपने मांगनी नहीं है। और रही बात खुशी की, तो हाँ हुई है खुशी मुझे। अच्छा लगा सुन के कि आप लोग जा रहे हैं। कितने ठंडे तरीके से बोल रही हो नीलो तुम। तो आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं उठूं, झूमूं और साथ में आपको भी चक्कर दिलाऊं? ये सब एक्सपेक्ट कर रही हैं आप मुझसे? आई एम सॉरी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मलिहा नहीं है घर पर और सालार सो रहा है, और वैसे भी मैंने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है, सो प्लीज उसके पास मत जाइएगा। बड़ी कच्ची नींद है उसकी, फौरन उठ जाता है। मलिहा कहाँ गई? पागल खाने। क्या कह रही हो? पागल खाने? अभी तो नहीं गई है, लेकिन बहुत जल्द चली जाएगी और मैं भेजूंगी उसे। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हो तुम नीलो? शौहर तो छीन चुकी हो तुम, आखिर चाहती क्या हो? मेरी चाहत सिर्फ और सिर्फ अम्मार है। मैं चाहती हूँ अम्मार सिर्फ मेरा हो, उस पर सिर्फ मेरा हक हो, और वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। याद रखना, मेरी दुआएं मलिहा के साथ हैं। तुम उसका शौहर इंशाल्लाह कभी भी नहीं छीन सकते, वो उसी का ही रहेगा। कुछ नहीं होना है आपकी बद्दुआ से। ये तो वक्त ही बताएगा नीलो। हेलो, जी आप आ गए हैं बाहर? मैं आ रही हूँ। तुम्हारे अब्बू का फोन है, वो आ गए। मैं जा रही हूँ, हमें बाजार से कुछ चीजें खरीदनी है। अल्लाह हाफिज। माँ तेरी हर बात मानता है, ये तो पक्की बात है। अब कल रात को जो तूने उसके दिमाग में बात डाली और सुबह वो उसे मेंटल डॉक्टर के पास लेकर चल पड़ा। मेंटल डॉक्टर नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गया है। वैसे मलिहा का फ्यूचर मेंटल हॉस्पिटल में ही है। हाँ हाँ, खैर से वो वक्त भी आएगा जब पूरे घर पे तू राज करेगी। कुछ जरा पैसे मिल जाते तो। तुम भी ना खाला, बस हर वक्त पैसे पैसे। वाह भाई वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। दूर होके बैठो। दूर होके क्यों बैठूं? सच कहूं तो मैडम, तुमसे दूर होने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मुझे अब चलना चाहिए। ये क्या बात हुई? अभी आई और अभी चल दी? अभी तो मैं ठीक से बात भी नहीं की। अरे नासिर, क्या कर रहा है? क्यों बहन को तंग करता है तू? क्या कह रही हो अम्मा? ये मेरी कोई बहन नहीं है, कान खोल के सुन ले तू। मुझे भी तुम जैसे लोफर कोई भाई बनाने का शौक नहीं है। इसे बांध के रखा करें। क्या 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 कह रही है? ये कुत्ता समझा हुआ मुझे क्या? तू हरकतें भी तो ऐसी कर रहा है जैसे तुम मिलाते आगे पीछे। देख अम्मा, तो उसकी तरफदारी नहीं कर, कान खोल के सुन ले। उसका गुस्सा भी तुम्हारे ऊपर उतर जाएगा, समझी तुम? उसको तो मैं देख लूंगा।
आलिया मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी अम्मा। जो कुछ तुम कर चुके हो ना वो काफी है ये बताने के लिए कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अरे तुम लोग जल्दी आ गए, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? चुप क्यों हो तुम लोग? मैं डॉक्टर के पास गई नहीं। क्या? लेकिन क्यों मलिहा? क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ। तुम ये बात अम्मार के दिमाग में तो डाल सकती हो और उसे मजबूर भी कर सकती हो कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, लेकिन मैं तुम्हारे आगे कभी मजबूर नहीं और ना होंगी। ये तुम्हारे भले के लिए कर रही है जो कर रही है। मुझे इसके कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ एक ही फिक्र है कि किसी भी तरह मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी क्योंकि ये मेरे मामू का घर है। बहुत घमंड है ना इसे, अपने मामू के घर पर निकालती हूँ मैं इसका घमंड, और साथ में इस घर से भी। तुमने देखा ना अमार, उसने कैसे बात की है मुझसे। मैं तो उसके भले के लिए कह रही थी सिर्फ। वो इस वक्त परेशान है तो भी शायद इस तरह से रिएक्ट कर रही है। अगर उसकी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है तो मैं एक्सक्यूज करता हूँ। नहीं प्लीज़, तुम उसकी तरफ से एक्सक्यूज मत करो। ना ही मुझे मलिहा का सॉरी चाहिए, लेकिन देखो ना अमार, वो कुछ रिस्पेक्ट तो दे सकती है ना मुझे। ठीक है, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो कम से कम इंसल्ट भी ना करे। मैं बात करूंगा उससे। नहीं प्लीज, तुम उससे कोई बात मत करना, वरना वो समझेगी कि मैंने कुछ कहा है तुमसे। वैसे उसके दिल में इतनी बुराई है मेरे लिए, गुस्से में पता नहीं मैंने भी क्या कुछ कह दिया तुमसे। I'm sorry। नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं कहा तुमने। जाहिर है एक पॉइंट पर आकर इंसान की बर्दाश्त जवाब दे जाती है, और तुमने जो भी रिएक्ट किया उसके मिसबिहेवियर की वजह से किया है। अच्छा बस ठीक है, तुम इतना शर्मिंदा हो रहे हो कि मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। मैं रिफत बी से कह के तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। देख लिया अपनी बेटी की करतूत। ना ही उसने उम्रे के बारे में बताया उन लोगों को, ना ही दावत के बारे में। तुम्हारी बेटी कभी सुधरने वाली नहीं है सत्या, कभी नहीं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। नीलो को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, और ना ही उसने मुझे मुबारकबाद दी। इसी तरह के रद्द अमल की तवक्को थी मुझे तो लगता है कि अम्मार को भी इसने नहीं बताया। अगर बताया होता तो मुबारकबाद का फोन आ चुका होता मेरे पास। लो फोन तो मैं खुद बात करता हूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक, आप बताइए। मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। फोन का इंतजार? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आंटी को। सफिया आई थी दिन में तुम्हारी तरफ, लेकिन शायद नीलो बताना भूल गई तुम। शायद बताना भूल गए। अच्छा, कल का खाना तुम लोगों का हमारी तरफ। अंकल दावत तो हमें आपकी करनी चाहिए। जब वापस आएंगे ना उम्रे से, फिर दावत दे देना तुम लोग। जी ठीक है अंकल, आ जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
देख लिया अपनी बेटी की करतूत। ना ही उसने उम्रे के बारे में बताया उन लोगों को, ना ही दावत के बारे में। तुम्हारी बेटी कभी सुधरने वाली नहीं है सत्या, कभी नहीं। जा पानी पिलाऊं मुझे। रात में इब्राहिम अंकल ने घर पे बुलाया, आप शायद बताना भूल गई थी। हाँ, वो बस मेरे जहन से निकल गया था। मैं नहीं जा सकूंगी, मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना। लिए उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशली कहा है मुझे। मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मार, प्लीज। वो दोनों उम्रे पे जा रहे हैं, इसी खुशी में आज हमें घर पे बुलाया। क्या वाकई? अल्लाह मुबारक करे उन्हें। मैं ना मानूर के लिए भी दुआ करने का कहूंगी, देखना उनकी दुआ से मानूर मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। तो फिर आप दोनों 8 बजे तक तैयार रहिएगा, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आंटी। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो बेटा। आंटी, आपसे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक माँ की अर्जी लेके आई हूँ आपके पास। वहां जाके गिड़गिड़ा के दुआ कीजिएगा मेरे लिए, दुआ कीजिएगा मुझे मेरी मानो मिल जाए। अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह बेटा, यकीन करो बेटा, जब से हमें जाने की ये खबर मिली थी, मेरे दिमाग में सबसे पहले मानो का ख्याल आया था। तुम्हारी अर्जी लेकर खुदा की बारगाह में जाऊंगी, दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह जल्दी तुम्हारी मानो तुम्हें मिल जाएगी। और नीलो के अब्बू की तो सबसे बड़ी खुशी थी है, और बरसों से ख्वाहिश थी कि कब हम जाके खुदा की बारगाह में हाजिरी दें। यकीन करो, बस ये दिन गुजर ही नहीं रहे हैं। बस दिल चाह रहा है जल्द से जल्द हम वहां पे जाकर हाजिरी दे दें। वैसे इब्राहिम अंकल कहाँ हैं? मैं उनसे भी तो मिलना है। बेटा वो अपने कमरे में है, और मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। चलो। अम्मी, क्या जरूरत थी दिखावे के मिलने मिलाने की? दुनिया दिखावे के लिए करना पड़ता है, वरना मेरा भी दिल नहीं चाहता है तुमसे गले मिलने को। नीलो के अब्बू की तो सबसे बड़ी खुशी थी है, और बरसों से ख्वाहिश थी कि कब हम जाके खुदा की बारगाह में हाजिरी दें। जिंदगी भर आपने मुझे खुशियों के लिए तरसाया है ना अब्बू?
अब आपकी बारी है। अम्मा, ये नीलो की फैमिली कहीं गई है क्या? तेरा दिमाग तो नहीं सट गया क्या? एकदम नीलो मैडम से नीलो पे आ गया तू तो। नहीं बोलता मैं उसको मैडम। ऐसे अम्मा एक बात बताऊं, ये इज्जत के लायक नहीं है, ये तो प्यार के लायक है। तेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ अम्मा। अच्छा छोड़ो इज्जत विज्जत की बातें, ये बताओ उसने कोई पैसे वैसे दिए या नहीं? कहाँ बेटा, बोल बोल के थक गई। एक कान से सुनती है दूसरे कान से उड़ा देती है। अच्छा, अब तो मुझसे बात मत करना, मैं खुद बात करता हूँ उससे। कैसे नहीं देती पैसे? देख नासिर, उससे बिगाड़ना मत। सोने की चिड़िया है वो, उड़ गई ना तो समझो सब बर्बाद। अम्मा इस सोने की चिड़िया को मैं खुद कैद करूंगा। तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, रहने दे। क्या हुआ, ऐसे घबरा क्यों गई आप? नहीं बस वो अपने ध्यान में थी ना, इसलिए। कल शाम में तैयार रहिएगा, अंकल आंटी के लिए शॉपिंग करने जाना है। ऐसे अचानक उन्होंने बुलाया, उनके लिए कुछ ले भी नहीं सके हम लोग। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कर लूँगी शॉपिंग इनके लिए। रिफत भी मेरा खाला के साथ चली जाऊँगी। वैसे क्या लेंगी आप उनके लिए? जो समझ आया वो ले लूँगी, तुम फिक्र मत करो। मैं खुद जाकर कर लूँगी शॉपिंग। मुझे पता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। अरे मेरा फोन बिजी कर दिया। कोड आपको पता है, पैसे निकलवा लीजिएगा। ला अम्मा फोन दे जरा, मेरा नंबर बिजी कर रही है नीलम। अभी देखता हूँ इसको। क्या हो गया खाला? कभी खुद फोन कर रही हैं, कभी अपने बेटे से करा रही हैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? आफत आपसे मिलने की आई है मैडम। बहुत दिल चाह रहा था आपको देखने को। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुमसे मिलने आऊं। मुझे जब आना होगा ना, मैं सिर्फ तभी आऊंगी। जब नहीं, कल आओगी तो बेहतर होगा। एक लम्हे के लिए भी वो मेरी जहन से नहीं निकली। मेरा वजूद यहाँ है, लेकिन मेरा दिल और दिमाग उसी में लगा।
हो सकता है कि आंटी की दुआओं से हमें हमारी मानो मिल जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो पुलिस स्टेशन गए थे, उन्हें याद तो दिलाओ हमारी मानो का। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जाता हूँ? मल्लू, रोज ऑफिस जाने से पहले और घर आते हुए मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ ये पूछने के लिए कि कहीं कोई खबर आई हो हमारी मानो की, लेकिन न जाने किस हाल में होगी हमारी बेटी। अकल है भी तेरे पास, ये गवाज बैठी है। और पक्के मकान का किराया का भी पता है तुझे कितना होता है? और कहां से देगी? और जितना तू कमाती है ना, एक वक्त में मुश्किल से पेट भरता है उसका। पक्के मकान में रहना है। और एक कमरे का किराया ना ज्यादा नहीं होता, मालूम करके आई हूँ 1-2 जगह। और तू ना मर मत, तूने कौन सा देना है? और तूने कौन सा कमा लेना है? तूने जिंदगी भर कुछ ना कमाया तो अब क्यों कमाएगा? मैं सब कर लूंगी पूरा, समझा? पर मैंने ना अब सोच लिया है, मैंने कचरा नहीं उठाना। हाँ जी, अब आपने कचरा नहीं उठाना। वाह वाह, तो फिर क्या उठाएगी? और खानदानी काम छोड़ देगी तो मार पड़ेगी तुझे, मार। हाँ तो पड़े मार, मारे आके, मुझे कोई नहीं परवाह। और मैं अपनी दी रानी को ना खुश देखना चाहती हूँ। मैंने इस कचरे खाने में नहीं पालना इसे। और यही फसाद की जड़ है। और तुझे 10 दफा बोला इसको एदी वालों को दिया। और कुछ भोग रहा हूं मैं। हाँ तो भौंक, मैंने तुझे साफ साफ कह दिया है, मैं नहीं रहने वाली इधर। और तू काम क्या करेगी? कर लूंगी मैं बहुत सारा काम, लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा सफाई। और वो जो मेरा सोना रब बैठा है ना, वो सोचेगा मेरे लिए। हाँ, मेरे वास्ते वो सोचेगा, अब मैंने नहीं सोचना। अब मैंने भी नहीं सोचना तेरे वास्ते। मार इधर फिर। लेकिन नीलू के अब्बू पासपोर्ट नहीं मिल रहे, मैंने यही रखे थे। क्या मतलब नहीं मिल रहा? कहाँ रखा था, कहाँ रहता ध्यान तुम्हारा? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या तलाश कर रही हो? पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ। जाने में भी काफी टाइम बाकी, क्यों बेचैन हो? लेकिन नीलू के अब्बू पासपोर्ट नहीं मिल रहे, मैंने यही रखे थे। क्या मतलब नहीं मिल रहा? कहाँ रखा था, कहाँ रहता ध्यान तुम्हारा? हटो पीछे। इसमें देखो अच्छी तरीके से देखो। सही तरह से देखो। यही रखा था मैंने। अब क्या होगा, कैसे जाएंगे हम? चलो मेरे साथ। कहाँ? नीलो के अब मैं आपको फिर कह रही हूँ कि नीलो ये काम नहीं कर सकती है। मैं ही घर में कहीं रख के भूल गई होंगी। चलते हैं वहां पे जाके इत्मीनान से ढूंढते, शायद वहां मिल जाए। सफिया,
कहने को तुम उसकी माँ हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम पूरा घर भी तलाश कर लोगे, तुमको पासपोर्ट वहां नहीं मिलेगा। कहाँ है वो? चुप चुप कह रही थी अपने कमरे में। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए नीचे नहीं आ रही। मैं देखता हूं। नीलू के अब्बू। मलिया बीबी, इब्राहिम साहब आए और बहुत गुस्से में वो सीधा नीलम बीबी के कमरे में गए। इब्राहिम अंकल, क्यों, सब खैरियत है? मुझे तो खैरियत नहीं लग रही है। अच्छा, वो सालार किधर है? वो तो नीचे कोर्ट में सो रहा है। ठीक है, आप उसके पास जाए, मैं देखती हूँ, परेशान नहीं। नीलो! कहाँ है पासपोर्ट? अब्बू, आपके पासपोर्ट घर में गुम हुए ना? यहाँ क्या काम आपके पासपोर्ट का? घर पे ढूंढने जाके? देख नीलो, मैं जान से मार दूंगा तुझे। सच सच बता दे, कहाँ पासपोर्ट छुपा के रखा है? अब्बू, आपके पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। नहीं पता मुझे कहाँ है आपके पासपोर्ट। खुदा का वास्ता नहीं लिया, हमारा पासपोर्ट ले लिया तो हमें वापस कर दो। तुम नहीं दो इसे किसी तरह के वास्ते, मत दो। मुझे कहाँ रखा है पासपोर्ट? मुझे सच में नहीं पता कहाँ है पासपोर्ट। आपको मेरी बात पे जरा भी यकीन नहीं है अब्बू? जरा सा भी यकीन नहीं है मुझे तुझ पर, बल्कि पूरा पक्का यकीन है कि पासपोर्ट तूने छुपा के रखा है। कि माँ बाप की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना तुझसे? ठीक है, मैं खुद देख लेता हूं। अब्बू, अब मेरे रूम की तलाशी लेंगे? अब्बू, वो वकार की अलमारी है। इतनी घटिया तू ही हो सकती है। कहा था ना मैंने, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। चलो यहां से। क्यों किया नीलू ये? क्यों किया तूने ये? अब्बू की खुशी को बर्बाद करने के लिए। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि किसी की खुशियों पर पानी फेर के कैसा लगता है। काश पैदा होते ही मर जाते तो आज ये हमें रोना ना पड़ता। तुम खड़ी खड़ी क्या यहाँ तमाशा देख रही हो? जाओ यहाँ से। क्या हो तुम नीलम? नुकसान पहुंचाते हुए ये भी नहीं देखती कि सामने कौन है। मुझे तो छोड़ो, तुमसे तो तुम्हारे सगे भी पनाह मांगते होंगे। देखो, मेरा यहाँ दिमाग खराब मत करो। फौरन जाओ यहाँ से। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है।
अम्मा, आई तुम्हारी नीलो आज क्या? कहाँ आई? उसको भी अच्छी तरह से पता है कि हम उससे पैसों का तकाजा करेंगे, इसलिए बैठी है अपने घर में। गई थी आज मैं उससे मिलने के लिए, मजाल जो उसे दरवाजा खोला। कितनी देर खड़ी रही, बजाती रही दरवाजा। मजाल जो उसके कान पे झूम भी रहेंगी हो। अम्मा ये चाह क्या रही है? तू पूछ ले उससे, वरना मेरा दिमाग घूम गया ना, तू अच्छी तरह जानती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, और तुम्हारे कहने पे भी रुकूंगा। नहीं नहीं, तू अभी बीच में मत पड़। शायद उसे घर में कोई झगड़ा हुआ है, उसके अम्मा अब्बा आए हुए थे वहाँ। कोई आए या जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानियां सुना रही है वो तुम्हें। अरे तू परेशान ना हो, कल जाकर मैं फिर उससे बात करूंगी। तुम नहीं जाओगी, उसे यही बुलाओ, मेरे सामने फोन करो उसको। हाँ नीलो, एक तो तुम भी ना खाला पीछे पड़ जाती हो। नहीं है मूड अभी मेरा बात करने का, समझ नहीं आती आपको। देख नीलो, इन तेवरियों से हमसे बात ना कर तू तो अच्छा है, वरना अभी आकर अम्मार के सामने तेरे सारे राज खोल दूंगी। बात बात पर धमकियां मत दिया करें। हाँ तो तू सीधी तरह बात कर लिया कर ना, तो हमें धमकी देने की नौबत ही नहीं आएगी। बात क्या है, बोले। घर का चक्कर लगाओ, कल तुमसे बात करनी है। क्या बोला उसने? जवाब दिए बगैर ही फोन बंद कर दिया। आज आप शॉपिंग पे गई थी? नहीं, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं गई। असल वजह क्यों नहीं बता रही हो अम्मार को? कैसी वजह? अमान आज अंकल और आंटी घर आए थे। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? वो मिलने आए होंगे, इस तरह से क्यों बता रही है? नीलम ने उन लोगों का पासपोर्ट छुपा दिया था, वही ढूंढने आए थे। क्या? नहीं अम्मार, छुपाया नहीं था मैंने अम्मार। मैं कल अम्मी के घर गई थी, अम्मी मुझे पासपोर्ट दिखा रही थी, बातों बातों में कब मैंने अपने बैग में रख लिया मुझे पता ही नहीं चला। बस इतनी सी बात थी। और अब्बू का तो तुम्हें पता है ना कि वो कितना गुस्सा करते हैं। आ गए गुस्से में यहाँ पे, और इसको तुम्हारे कान भरने का मौका मिल गया। बता दिया, अब सुकून मिल गया। ये आप किस तरह से बात कर रही हैं? नहीं तो और किस तरह बात करूं मैं अम्मार? बात बताने का एक तरीका होता है, और ये तुम्हें ऐसा बता रही है जैसे मैंने पासपोर्ट चोरी किए हो। चोरी ही किए हैं तुमने, और पासपोर्ट तुम्हारे बैग से नहीं, तुम्हारी अलमारी से निकले थे। देखो मलिहा, अब तुम गलत बात कर रही हो। तुम मुझे अम्मार की नजरों में गिराना चाहती हो। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, कहो तो अंकल की बात करवा दूं अम्मार से। प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैं अभी अभी ऑफिस से थका आ रहा हूं और आप दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। ये कॉलेज नहीं घर है, एक नहीं तो दूसरा अंडरस्टैंड कर ले प्लीज। सॉरी अम्मार, मैं गुस्से में अपने आप पे काबू नहीं रख पाई। क्या करूं, मलिहा मुझसे जिस तरह बात कर रही थी मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकी। अभी तो अब्बू सो रहे होंगे, लेकिन कल सुबह अब्बू जब उठेंगे मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूंगी। बात करवा दूं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं।
तुम सुबह अब्बू से खुद ही पूछ लेना कि पासपोर्ट उनको कहाँ से मिले थे। मेरे बैग से मिले थे या अलमारी से? तुम अभी तक वही सोच रही हो? हाँ, क्योंकि मलिहा ने मुझ पे जो इल्जाम लगाया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी शक या कोई बात रहे। जो भी बात है अच्छा है क्लियर हो जाए। कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। और रही बात मलिया की, तो आजकल जिस स्ट्रेस से वो गुजर रही है, तो प्लीज तुम भी उसकी बातों को इग्नोर करके। करती हूँ इग्नोर अम्मार, लेकिन मैं क्या करूँ, वो दिन ब दिन अजीब सी होती जा रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसको डॉक्टर को दिखाओ। उसका गुस्सा, उसकी एग्रेशन इतना हाइपर हो रही है वो, जो कि उसके खुद के लिए सही नहीं है, बहुत नुकसानदेह है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा